पूरी कौम दुखी है कल से, लेकिन हम भी बड़े ढीठ लोग हैं, बाज नहीं आते, हर बारी उम्मीद लगा लेते हैं। लेकिन फुल मार्क्स टू आवर टीम, जिन्होंने कभी भी इंडिया के मैच के मामले में हमें मायूस नहीं किया, वही करते हैं जिसकी हमें तवक्को होती है, लेकिन दिल मानता नहीं है। कल भी जो हुआ लगता था बौने खेल रहे हैं। माइक एसन ने कल पोस्ट मैच में क्या बात की, स्पेशली टॉस को लेके, वो सुनते हैं। If you look at the game, the ball spun half as much in the second innings. The ball skid on. There's nothing wrong with the decision to bowl first. It was the quality of the bowling in the first 6 overs, and also the way Ishan Kishan played in terms of took the game away from us. So बड़ी बदनामी, बड़ी बेशर्मी के साथ ये इस तरह डटाई से फिर कोलंबो के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो, कह रहे हम नमीबिया के खिलाफ। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं, तुम नमीबिया के खिलाफ खेलोगे, तुम पाकिस्तान के झंडे की शान को ऊंचा करोगे। तुमने बदनामी की दलदल में धकेल दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को। सालो 3 दिन पहले से डिसाइड किया था कि सलमान से ओपन करना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो कप्तानी, मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट कोचेस का भी बहुत बड़ा कसूर है। इंडिया हमसे 50 साल की आगे क्रिकेट खेल रहा है, हम तकरीबन को 50 साल पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं, और इसमें कसूर सबका है, मेरा भी है, क्रिकेट बोर्ड का भी है, सारों का है जी, पूरी कौम का ही है, मीडिया का भी है। हमने गलत स्टार भी पिक किए, गलत स्टार भी बनाए, और हमने क्रिकेट को और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो ही नहीं दी, और सेंसेशन के ऊपर सिलेक्शन कर देते हैं, और उसके बाद फिर जब जो ही बड़ा मैच आता है, और इतने डरे हुए बच्चे हैं ये बेचारे, और बच्चे ही कहूंगा जी। नहीं तो फिर इंडिया क्या मुख्तलिफ कर रहा है? मैं देख रहा था उनकी एग्रेशन, ज़हनी, हमारा एक ट्रेंड बन गया, जब बड़ी टीम आती है छोड़ दे विकेट कंडीशंस, हम पहले बैटिंग दे देते हैं कि अच्छा यार, फिर बाद में चेस करते हैं, चेस भी दिलेरी से नहीं करते। तो क्या इसमें क्रिकेटिंग कोच वो भी क्रिकेटिंग कोच भी जिम्मेदार है? क्या चीफ सेलेक्टर भी जिम्मेदार है? नहीं, जब व्हेन वी वर द किंग्स ना जी, उस वक्त इंडिया हमारे साथ कहां खेलता ना हमारे खिलाफ। जब वसीम वकार में थे, हम खेले ना उस वक्त। हम शायद एक वर्ल्ड कप में कभी नहीं जीते, बाकी तो हमने तो घर जाके बहुत मारा हुआ इंडिया को। इंडिया पे हमारा फियर था, और हमेशा रहता था, लेकिन अब कंपटीशन खत्म हो गया इंडिया के साथ हमारा, बिकॉज वी आर नॉट गुड इनफ टीम, बिकॉज हम इतनी पुरानी क्रिकेट खेल रहे हैं, टुक वाली क्रिकेट खेल रहे हैं, जिसका देखे ना, विराट कोहली ने सचिन से सीखा, वो मैच विनिंग एबिलिटीज में गया। हमारे यहाँ फॉलो किया गया टुक अपनी सेल्फिश गेम के ऊपर। तो फिर आपका बड़ा मसला हो जाता है ना सर, जब आप अपने लिए खेलते हैं। शायद एक के बाद हम दूसरा गोरा कोच लाते हैं, एक के बाद हम अंग्रेज लाते हैं। उनकी अपनी टीमें तो ठुक नहीं खेल रही, उनकी अपनी टीमें तो अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही हैं, तो हम क्यों टुक पे हैं? अब यही तो देखना है जी। देखें, मैं काफी 2-3 साल से बैक कर रहा हूं मोहसिन नकवी साहब को, क्योंकि वो अच्छे आदमी हैं, वो काम करना चाहते हैं, ही लाइक्स टू डू थिंग्स, बट डज ही गेट द राइट एडवाइस? आई डोंट थिंक सो। ही डजंट गेट द राइट एडवाइस। अगर उनको चाहिए एडवाइस मिल जाए, ही इज द गाय, इज द मोस्ट पावरफुल गाय, ही कैन डू मेनी थिंग्स इन पाकिस्तान क्रिकेट, बट आई डोंट थिंक ही कैन गेट द राइट एडवाइस। ही इज नॉट पिकिंग अप द राइट पीपल, टू सिलेक्ट द टीम। और इसका ये मतलब नहीं कि मुझे सिलेक्ट कर लो, मैंने तो काम नहीं करना, मैं ना जॉब कर सकता हूँ, ना पीसीबी जा सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ उनको ये कह रहा हूँ, वो अच्छे बंदे हैं, वो काम करना चाहते हैं। वो तो एडवाइस वाले, उन्होंने सिलेक्ट करने हैं ना, मैं तो नहीं उनको बता रहा किससे एडवाइस लें, उन्होंने फैसला करना है ना किससे एडवाइस लेनी है। देखिए, उनको इतना क्रिकेट के बारे में, आई डोंट थिंक दैट ही नोज अ लॉट अबाउट क्रिकेट, बिकॉज उनके इंटीरियर मिनिस्ट्री भी है, सारा कुछ भी है, लेकिन आई डोंट थिंक सो दैट ही इज सीकिंग द राइट हेल्प व्हेन इट कम्स टू। अब क्या पाकिस्तान को, अब जब हम मैच हारते हैं इंडिया से, अगले दिन हम भी प्रोग्राम्स करते हैं, 3-4 दिन एक मातम चलता है, फिर चीजें उसी डगर पे आ जाती हैं। क्या अब जो ये बड़े नाम हैं, जो पिछले 2-3 वर्ल्ड कप से वही लोग खेल रहे हैं, एक तरफ हम जुमला सुनते हैं बड़ा टैलेंट है जी पाकिस्तान में, वो टैलेंट हमें कभी सामने आता नजर नहीं आता, वही पुराने लोग बैठे हुए हैं, वही लॉबीज चल रही हैं, तो क्या ऐसे लॉबीज पे टीम बन रही है, जाती पसंद नापसंद पे? देखें, आप गलत हीरोज चुनते हैं, आप गलत हीरोज को स्टार्स बनाते हैं, आप गलत लोगों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, गलत कोचेस लाते हैं। यही मैं मोहसिन भाई को बार बार समझा रहा हूं पिछले 2 साल से, आप अपने एडवाइजर ठीक करें, आप अपनी क्रिकेट को ठीक। मैं अगर आपसे पूछूं, अगर आप आज चेयरमैन हो क्रिकेट बोर्ड के, और मैं कहूं शायद 2-3 बंदे बताओ जिनको आप इस्तेमाल करो एडवाइस के लिए, पाकिस्तान की क्रिकेट बनाने के लिए, किसको आप कहेंगे? गिव मी 3 नेम्स। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, पहले तो मैं माइंडसेट चेंज करूंगा पाकिस्तान क्रिकेट का, और मैं कट फॉर रोल टैलेंट लाऊंगा, कट फॉर रोल कप्तान लाऊंगा, कट फॉर रोल मैं बैट्समैन लाऊंगा, मैं रूथलेसनेस लाऊंगा। मैं उनको ये बताऊंगा, बेटा आजादी से घूमो, खाओ पियो, मजे करो, लेकिन ये पाथवेज हैं जिसपे आपने जाके आगे चल के आपने कैसे दुनिया को फैंटी लगानी है। मैं लाड करता, मैं सुपरस्टार्स बनाता, और सुपरस्टार कैसे बनते हैं मालिक भाई? वो इसलिए बनते हैं जब आप उनसे मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस लेते हैं। अब जब आप सेल्फिशली अपने लिए खेलोगे, डर के खेलोगे, डरा के बच्चों को खेलोगे, तो भाई यही हाल होगा। ये तो बेचारे बहुत ही डरे हुए हैं बच्चे, ये तो स्टैंड ही नहीं कर सकते। अगर यही
इंडिया टीम पाकिस्तान की लेट 90s से खेलती ना तो लग समझ जाती, क्योंकि वो जो टीम है ना वो गाली गलौज नीचे काम नहीं करती। खौफ किस चीज का है? रिप्लेसमेंट का वो तो आप लोगों को भी होता होगा यार। बेशर्मी बेहयाई की हद होती है, नहीं कि बड़ा मैच, बड़ी जिल्लत और बड़ी बदनामी, बड़ी बेशर्मी के साथ ये इस तरह डटाई से फिर कोलंबो के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो, कह रहे हम नमीबिया के खिलाफ। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं, तुम नमीबिया के खिलाफ खेलोगे, तुम पाकिस्तान के झंडे की शान को ऊंचा करोगे। तुमने बदनामी की दलदल में धकेल दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को। सालो तुमने ना फाइट नजर आई ना कोई नजर आया। आज इटली ने तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारा इंग्लैंड के अंदर घुस गए थे बिल्कुल। वो जिस तरह से नेपाल इंग्लैंड के खिलाफ लड़ता नजर आया, तुम्हारी तो कोई फाइट ही नजर नहीं आ रही। अमेरिका से तुम डड्डुओं की तरह बड़ी मुश्किल से जीते, नेदरलैंड से तुम बड़ी मुश्किल से जीते, इंडिया के खिलाफ जो एक टीम इतनी दूर से तुम्हारी थी, तुम्हारे लिए खेले हाँ ना करते करते जब मैच हुआ तो तुम्हारी तो पोटी निकल गई। साले पैम्पर पहन के तुम खेल रहे हो, पाकिस्तान के नाम की बदनामी का सबब बने हो। मोहसिन नकवी 5 ओवर के बाद स्टेडियम छोड़ के चले गए यार, कमाल हो गया। मैं ये कह रहा हूं इज्जत अफजाई के बजाय लोग लानत बेशुमार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस कदर रात का गम इस वक्त पाकिस्तानियों के अंदर है, वो गम बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि नमीबिया के खिलाफ भी पाकिस्तान की जीतने की कोई सुनगुन समझ में नहीं आ रही। लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि फिर भाई क्या होगा, मैंने बोला एल होगा। तो भैया ये इनको आदत पड़ चुकी है। नमीबिया का सीना इतना चौड़ा हो गया होगा जब उन्होंने 61 रन से पाकिस्तान को हारते हुए देखा होगा 2021 में। इससे पहले भी ये नमीबिया इनके मुंह को आ गया था, बड़ी मुश्किल से शोएब मलिक के 50 की वजह से पाकिस्तान जीता था। तो पाकिस्तान की क्रिकेट खाई में जाती हुई नजर आ रही है और इनकी तो चांदी हो चुकी है। कोई कप्तान बना हुआ है साला बगैर परफॉर्मेंस के, कोई मेरे घंटे का किंग है जिसकी परफॉर्मेंस पे लोग लानत बेचते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक दामाद है शादाब खान, जिसको शाहिद खान अफरीदी कह रहे हैं, बाहर निकालो इसको, शाहिद शाह अफरीदी को बाहर निकालो, बाबर आजम को बाहर निकालो। अबे क्या धक्के देके निकाला जाएगा इनको? क्या लानत पितरी पड़ चुकी है उसके बाद तो इनको खुद छोड़ देना चाहिए। सलमान अली आगा की जान यार, कमाल हो गया। सलमान अली आगा 4 मैच इंडिया से खेले, पहले 20 दिन में 3 मरतबा आ रही है एशिया कप में। यहाँ इन्होंने इतनी बड़ी हाइप बनाई भी थी कि पता नहीं क्या कर देंगे, हम खुद परेशान थे। हमने खुद घोषित कर दिया था कि भैया पाकिस्तान जीत जाएगा इस दफा, क्योंकि हमारी स्पेल अच्छी है, मगर जीतने की कोई धुन नजर नहीं आई। बहरहाल आज जो श्रीलंका ने इनको शर्मसार किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिस अंदाज से पतुम निसांगा और कुशल मेंडिस ने इनिंग खेली है, कुशल परेरा के आउट होने के बाद कमाल कर दिया उन्होंने। अब कम से कम जहां से आखिरी बॉल में देखकर आए 24 बॉले 31 रन, 4 ओवर में 31 रन पतुम निसांगा और रहमान रत्नाई के। वो तो बेचारा अभी आया खेलने के लिए, उस पर सारी जिम्मेदारी डाल दी है। हालांकि उनका मेन बॉलर मतीशा पतिराना 4 ओवर के बाद उसकी टांगों की मतलब पट्टे वट्टे चढ़ गए थे, लेट गया था, उससे बॉल नहीं करी। मगर उसकी जगह हिमांता जिसने बॉल करी 3 विकेट लेके चला गया। ये कहता है बड़े दिल से क्रिकेट खेलना, एक बड़ी टीम को माइटी ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए। ऑस्ट्रेलिया अपने ख्याल में शायद इस ग्रुप के अंदर बाहर हो जाएगा। ये मैच बड़ा अहम है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अगर वो यहाँ से बाहर हो गया तो फिर तो श्रीलंका भैया फाइनल खेलता हुआ नजर आ रहा है। जिस अंदाज से उन्होंने अभी तक जो है ना मामला अपने रखे हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अब तो तकरीबन 7 साढ़े 7 का एवरेज होगा जो श्रीलंका को चाहिए होगा। पतुम निसांगा अपने कैरियर की सबसे बेस्ट इनिंग खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बात सीधी सी ये है, जो आप अपनी नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी क्रिकेट को बचाने के लिए, अपना सर ऊंचा करने के लिए खेलेंगे तो आप हमेशा फाइट करते नजर आएंगे। मैंने कल भी कहा था यार, ये मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, कल भी मैंने तुम्हें कहा था कि यार फाइट तुम करते 150 155 160 बातें, तुमने तो ऐसी लानत भेजी कि बच्चे इस वक्त पाकिस्तान का मैच देखने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको ये तो भूल चुके हैं कि यार होगा क्या पाकिस्तान का। मगर ये कि सुपर 8 में मैं तो दुआ करता हूं नमीबिया इनकी टांगे खड़ी कर दो, सालों की इतना मारो जितना जोश इनके अंदर आज प्रैक्टिस सेशन में नजर आया ना कोलंबो में करते हुए कि नमीबिया को मारने के लिए साले तुम प्रैक्टिस करोगे। शर्म नहीं आती तुम्हारे को यार? कमाल नहीं है यार कि पाकिस्तान का इतना बड़ा नाम, कौन सा इंडिया का ऐसा क्रिकेटर होगा जिसने इन पर लानत नहीं भेजी है? वो अफसोस करते हुए नजर आए, उनको पाकिस्तान को हरा के खुशी नहीं हो रही है भाई। यही सूर्य कुमार यादव का चेहरा था, वो एशिया कप में तो कह रहे थे कोई रावलरी नहीं है, मगर यहाँ पर आकर उनको एहसास हुआ यार ये तो यतीम है, ये तो मिस्कीन है, इन पे तो तरस खाना चाहिए सालों के। हमने तो जिस अंदाज से इतनी हाइप बनाई थी कि यार इतनी मुश्किलात के बाद, इतनी रुकावटों के बाद, इतने इंतजाम के बाद जब ये आईसीसी का मैच खेला जाएगा कोलंबो के अंदर, तो यार कम से कम पाकिस्तान अपनी कम से कम मीरास जो है क्रिकेट की, उसके ऊपर पूरा कहीं ना कहीं 19-20 होगा। अबे ये तो 15-20 भी नहीं है यार। कमाल जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर दुनिया भर से लानतें आ रही है। Australia game, that was a day game. This is a night game. Like I said, nothing to do with the toss. It was just execution. बासित भाई वो डिफेंड कर रहे हैं अपने डिसीजन को, ठीक है कि बॉलिंग फर्स्ट वाज अ राइट डिसीजन फॉर आवर टीम, ठीक है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की भी मिसाल दी कि वो डे मैच था, सही है। इन्हें ये तो पता होना चाहिए लाइट्स में बॉल ज्यादा मूव करता है फास्ट बॉलर्स का शुरू में। बासित भाई लाइट में बॉल मूव करे ना करे, हम वो कुछ भी आप बोल दें, ठीक है जी, उनके ये हैं, उनके बॉलर ये हैं, उनके बैटर्स ये हैं, जिसके साथ आपका मैच है, वो आपने अपनी स्ट्रेंथ देखनी है या उनको देखना है? आपने आप 147 आपसे नहीं चेस हो पा रहे थे अगेंस्ट नेदरलैंड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप जो होम सीरीज खेले हो, चलो आपको पता था वो तीसरे मैच में यार आप टॉस जीते हो, सेकंड पारी भी कर लो, नहीं ली, ठीक है, यूज्ड टू हो जाओ। आप इतने बड़े इवेंट में जा रहे हो, ये इतने बेसिक डिसीजंस जो हैं उन्होंने ऐसे किए हैं, इस पे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन्होंने एक जगह कहा कि दोनों साइड्स पहले बॉल करती, तो वो तो सूर्य कुमार यादव कह चुके थे कि हम बैटिंग करते, बिल्कुल करेंगे। ये क्या बात है? मतलब आप गलती करें और उसको इतनी ढिठाई से डिफेंड करें, ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, मैंने तो और कहीं नहीं देखी। एक और मैं इनकी बात बता दूं,
ये जब श्रीलंका पाकिस्तान आई थी ना, हसरंगा का सवाल हुआ था कि उसकी लेग स्पिन और गुगली जज नहीं हो रही, तो इन्होंने पता क्या जवाब दिया था, हाथ देखे ना पिच होते देखे। हाथ देखने की क्या जरूरत है, पिच होते देख लें। तो आप इनकी बातों को सीरियस ले रहे हो यार। सोचे कि यार ये कितनी एबिलिटी है, कितनी सोच है, क्या गेम अवेयरनेस है। बांग्लादेश की सीरीज, बांग्लादेश में हमारी सीरीज हुई तो उन्होंने कहा ये किस तरह की पिचेस हैं, ये कैसी तैयारी है, तो ये क्या गांव से आए हैं, इनको नहीं पता बांग्लादेश में ऐसी होती हैं पिचेस। मतलब आई एम सरप्राइज ये किस तरह की बातें कहाँ कर जाते हैं। अच्छा, ये तो चलो टॉस वाला वो डिफेंड कर रहे थे ना। एक और चीज थी कि हर जगह डिबेट ये हो रही थी कि आप उस्मान तारिक को क्यों लेके आए। ईशान किशन जो था वो आपको मारे जा रहा है, आपको समझ आ गई कि ये पिच जो है 160 वाला भी नहीं है, आप फिर भी उसको लेके आए। उनसे ये सवाल हुआ, उन्होंने क्या जवाब दिया वो भी देख लेते हैं। He's got a pretty specific role for us. Could he have bowled after the power play? Yes, he could have. But I think, Abrar Ahmed has been doing a really good job for us, as has Shadab Khan post power play. They both bowled an over that didn't go their way in terms of their lengths. But certainly I'd back those guys any day to do that job as they have done the last 5 wins. It didn't work today, but as I said, Usman Tariq's got a very clear role and I thought he was exceptional tonight. रोल दिया हुआ है पहले से कि अबरार अच्छी बॉल कर रहा है, शदाब भी अच्छी बॉल कर रहा है, उसका रोल हमने 10 ओवर के बाद दिया हुआ है। क्या रोल चेंज नहीं होता क्रिकेट में? बिल्कुल होता है। जब ईशान किशन पहली दफा खेलता है उस्मान तारिक को, 7वां ओवर सारी उस्मान टीम ही तारिक पहली का दफा था। खेलती। खेला ही नहीं, नहीं वो तो खेला ही नहीं ना, खेला ही नहीं। तो लेट कराया ना। आप अपना ट्रम्प कार्ड बचा के रखा हुआ था। कौन खेलता? ईशान किशन खेलता ना। तो ये तो शोएब भाई, क्या ये तो- बोलूं यार, ऐसे लोग हमारे मुल्क की कोचिंग कर रहे हैं जिन्हें ये नहीं पता रोल चेंज होते हैं, मिनट में चेंज होते हैं। एक फैसले से भाई ये तो टीमें बेसिक चीज जीतती है हैं। कि हाइप क्रिएट हुई हुई है एक बंदे की, वो परेशान है उससे, उसको बचा आप रहे हैं। उसको सेट होने के बाद सब कुछ हो गया, उसके बाद लेकर आ रहे हैं। फिर भी मैं समझता हूँ बड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग कराई कर उसने। गया, लेकिन बॉल लेट लेके आए, फौरन उसको 7वां ओवर करवाते, चांस लेते, 2 ओवर करवाते। बेशक 2 ओवर आप 15 ओवर के बाद करवा लेते, 14 ओवर के बाद करवा लेते, लेकिन चांस लेना चाहिए था। बहुत लेट लाए हैं वो, इस वक्त ट्रम्प कार्ड था, प्रेशर आया था बैटर्स पे, उसको यूज गलत किया। फिर आप शेब, आप सारी हम लोग ओवरऑल बात करें ना, एज ए क्रिकेटर हम लोग खेली भी देखी भी है। 175, मुझे एक बात बताएं, ये क्या टोटल है? क्या मैच से बिल्कुल बाहर हो जाता जैसी भी टीम हो? आज श्रीलंका ने किया ना, वट एवर जैसी भी कंडीशन थी, किसी पता चला ना कैसे चेस किया जाता है। तो ये पाकिस्तान टीम खेली क्या पहले पावर प्ले में? पहले ये इस कोच को पूछे कि क्या आपने प्लान दिया था? बैटिंग कोच ने दिया होगा ना यार, वो डिफेंड कर रहे हैं तो उन्होंने ही दिया ना। मैंने कहा हमने 3 दिन पहले से डिसाइड किया था कि सलमान से ओपन करवाएं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया, ठीक है। उसके बाद लेकिन जो कप्तानी, मैं समझता हूं कि मैनेजमेंट कोचेस का भी बहुत बड़ा कसूर है, ठीक है, कि उन्होंने सलमान आगा को, या सलमान आगा ने ये डिसीजन नहीं लिया कि यार आपको 10 ओवर के अंदर जो आपके मेन बॉलर है, जो आपने एक आउट भी किया, उसके बाद पार्टनरशिप लग रही है, आप उस्मान तारिक को लेके नहीं आ रहे, उसको आपने पता नहीं संभाल के रखा हुआ था। 10 ओवर में कितने रन लगे हुए थे? 100 से ऊपर के रन लगे हुए थे। तो आई मीन कि 92, 10 में 92 ऊपर से, जिस तरह मैंने कल कहा कि आप फहीम अशरफ को खिला रहे हो, फहीम अशरफ को हम कहाँ यूटिलाइज करते हैं? मुझे ये बताएं। उसको ऑलराउंडर कहते हैं, तो ऑलराउंडर तो बॉलिंग करता है ना। आपने एक ही फास्ट बॉलर शाहीन को खिलाया, उसका पहला ओवर हमने देखा, उसके बाद आपने उसी शाहीन से आखिरी ओवर भी करा दिया जहां उसका कॉन्फिडेंस था ही नहीं। आप फहीम अशरफ से करा देते, आप चलो आप उस बच्चे से करा देते, चश्मे से, क्या नाम उसका, अबरार से आप करा देते। लेकिन आई मीन डिसीजंस बहुत गलत लिए हैं, गंदे डिसीजन। अगर हम बैटिंग की तरफ आ जाए तो इंडियन बॉलर्स ने हमारी बैटिंग को एक्सपोज कर दिया हर लिहाज से। टेक्निक अगर आप देखी जाए, जिस तरीके से सबजादा फरहान की खैर वैसे भी इतनी कोई टेक्निक तो नहीं है, वो मतलब दूसरी शॉट मारता है, लेकिन उन्होंने किसी बॉलर ने सबजादा फरहान को अंदर बॉल नहीं लेके आए, सब ने बाहर। उसको पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग एरिया जो है मिड विकेट, मिड ऑन स्क्वायर लेग तरफ ज्यादा शॉट खेलता है, तो सबने उसको आउट स्विंग पे ही रखा है। अगर आप पांडे का पहला ओवर देखें, उससे कोई बॉल अंदर लेके नहीं आया, वो आउट स्विंग ही करता रहा है। उसमें उसने चांस लिया, आउट हुआ, टेक्निक बिल्कुल गलत। साइम अयूब, जो मैं हमेशा कहता रहा हूं कि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मैचेस जितवा सकता है, लेकिन उसके लिए परफॉर्म करना पड़ेगा। वो पहले ही रेडी है अपने लेग साइड के शॉटों के लिए। अगर उसकी टेक्निक, आगे की बॉल के ऊपर उसकी टेक्निक चेक करें कि पांव ही नहीं निकला, ठीक है, तो वो वहां पे उसने, बुमराह ने बहुत जबरदस्त तरीके से बॉल किया, बहुत अच्छा बॉल किया था, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पाया। इसी तरह अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जितवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जितवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको, 7, 8, 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5-2 मैचेस जितवाए होंगे, लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी कि बाबर मैच जीतेगा। हाँ, ये था कि बाबर रन करेगा, लेकिन
क्योंकि वो रन भी नहीं कर पा रहा। वो होता है ना कि चलो अपने लिए 30 40 50 60 कर लिए, वो भी नहीं कर पा रहा, तो वो भी वहां पे भी गलत शॉट मार के आउट हो गया, जबकि सिचुएशन बाबर के लिए बहुत जबरदस्ती कि टीम को लेके चलता। एक टेलर मेड सिचुएशन थी, आप स्ट्राइक रेट को छोड़ देते पीछे। आप खड़े होंगे तो रन होंगे ना। अगर आप 6 उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, हाँ जी, क्या प्लान होना चाहिए? प्लान ये होना चाहिए कि 6 ओवर में चलो यार 40 से 45 रन करो, विकेट ना गिरने दो, 6 ओवर के बाद देखेंगे गेम को किस तरफ लेके जाना है। विकेट्स इन हैंड। माइक हसन अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच हैं और इस वजह से उनका पाकिस्तान टीम को डिफेंड करना बिल्कुल नेचुरल और एक्सपेक्टेड है। लेकिन इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में हार के बाद पाकिस्तान में जो हल्ला मचा हुआ है, उसमें माइक हसन का सपोर्ट फैंस को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। पाकिस्तान के फैंस और मीडिया का मानना है कि अब एक्सक्यूजेस का टाइम खत्म हो गया है दोस्तों, और कोच होने के नाते माइक हसन का रिजल्ट देने चाहिए, सिर्फ स्टेटमेंट नहीं। इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में हार पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक लॉस नहीं था, बल्कि एक बड़ा इमोशनल झटका था दोस्तों। इंडिया क्रिकेट टीम ने जिस तरह से काम और कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस दिया दोस्तों, उसके सामने पाकिस्तान टीम प्रेशर में टोटली आउट ऑफ कंट्रोल दिखी दोस्तों। बैटिंग कोलैप्स, पुअर शॉट सिलेक्शन और बॉलिंग में कंसिस्टेंसी की जो कमी क्लियरली नजर आई दोस्तों इस मैच के बाद जब माइक हसन ने कहा कि टीम में टैलेंट है और फ्यूचर ब्राइट है, तब पाकिस्तान को लोगों का गुस्सा और भड़क गया। सोशल मीडिया पर माइक हसन के खिलाफ दोस्तों हेवी ट्रोलिंग शुरू हो गई है। लोग कह रहे हैं कि कोच होने के बावजूद वो फेल्योर्स को ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रेशर कंडीशन और एक्सक्यूजेस जैसे इंग्लिश वर्ड जैसे ये करके सिचुएशन को सॉफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। पाकिस्तान के फैंस को लगता है कि हर वर्ल्ड कप के बाद सेम स्क्रिप्ट रिपीट होती है, लर्निंग फेज, रीबिल्ड, पोटेंशियल, लेकिन रिजल्ट हमेशा इंडिया के फेवर में जाता है। इसी फ्रस्ट्रेशन का निशाना दोस्तों इस बार माइक हसन बन गया। माइक हसन का पॉइंट ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में दोस्तों जो प्रेशर दुनिया की किसी भी T20 मैच से ज़्यादा होता है, इंडियन प्लेयर्स को प्रेशर को हैंडल करने का आदत में है, क्योंकि उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है और प्लेयर्स हाई प्रेशर लीग खेल चुके होते हैं दोस्तों। पाकिस्तान टीम के केस में प्रेशर दोस्तों आते ही पैनिक दिखाता है, जो डिसीजन मेकिंग और बॉडी लैंग्वेज दोनों में नज़र आता है। कोच के तौर पर माइक हसन सिस्टम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों फैंस शॉर्ट टर्म आंसर चाहते हैं। इंडिया को हराओ, ट्रॉफी जीतो, बड़ा इस जन्म में तो मुमकिन नहीं है इनके लिए। पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर भी डिवाइडेड ऐसे बात कर रहे हैं। कुछ लोग माइक हसन के सपोर्ट में बोल रहे हैं, कुछ कोच को टाइम मिलना चाहिए, जबकि ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि फॉरेन कोचेस के एरा में भी पाकिस्तान इंडिया से नहीं जीत पा रहा, तो फिर फ़ायदा क्या? फैंस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडिया प्रेशर में अब बेटर खेलता है, पाकिस्तान क्यों क्रम्बल हो जाता है दोस्तों। पाकिस्तान में जो हल्ला मचा हुआ है वो सिर्फ माइक हसन के स्टेटमेंट की वजह से नहीं है दोस्तों, बल्कि इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में फिर से हार की वजह से है। कोच होने के नाते माइक हसन के खिलाफ माइक हसन का डिफेंड करना लॉजिकल है दोस्तों, लेकिन जब तक ग्राउंड पर परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती है दोस्तों, तब तक पाकिस्तान के फैंस शांत नहीं होंगे। इंडिया से हार के दोस्तों एक बार फिर से ये प्रूव कर दिया है कि सिर्फ टैलेंट काफ़ी नहीं होता, माइंडसेट, प्लानिंग और एक्सक्यूशन ही असली गेम चेंजर होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत।